तो दोस्तों, हम आपको हमारे इस खास कार्यक्रम पशु स्वास्थ्य संदेश के माध्यम से काफी सारे एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने बहुत सारे एलोपैथिक प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ली। लेकिन आज दोस्तों कुछ अलग लेकर के आए हैं आपके लिए इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए कुछ शानदार होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेकर के आए हैं। तो नमस्कार अनूप जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइव स्टॉक एडवाइजर पे। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आपके माध्यम से आज पशुपालक भाइयों के साथ कुछ बातें शेयर करने का मौका मिला, उसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूं डॉक्टर संदीप जी। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं अनूप कुमार हाईवेट होम्योपैथिक कंपनी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं डॉक्टर संदीप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज डॉक्टर संदीप जी की वजह से मैं कुछ अपनी दवाइयों के बारे में, होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में आपको कुछ नई बातें बताऊंगा और इनके फायदे बताऊंगा। आपके जो जेब खर्च हैं, जो जेब खर्च बढ़ रहे हैं, उनको कैसे कम किया जा सकता है, उनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। तो होम्योपैथिक दवाइयों का जो भी इफेक्ट होता है वो सिर्फ इफेक्ट ही होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, आजकल एक कॉमन समस्या देखने में आ रही है कि किसी पशु का बच्चा मर जाता है तो पशु दूध उतारने में आनाकानी करता है, फिर उस पशु को जो है दूध उतारने का टिक्का लगाना पड़ता है। कई सारे पशुपालक साथी आके पूछते हैं कि जी इस प्रकार की समस्या है, पशु को टिक्का लगाना पड़ता है, बगैर टिक्के के पशु दूध नहीं उतार रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, पशु को क्या दवाई दे सकते हैं? तो एक तो दोस्तों आज इस समस्या पर मेनली चर्चा करेंगे। दूसरा, थनैला रोग के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। कुछ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे होम्योपैथिक प्रोडक्ट हमारे पास रखे हुए हैं। ये क्या प्रोडक्ट हैं, कैसे ये पशुओं में काम करते हैं, किन किन बीमारियों में आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, ये आज जानेंगे अनूप जी से। तो सबसे पहले अनूप जी, जैसा कि हमने चर्चा करी, किसी पशु का बच्चा मर जाता है तो वहाँ पे पशु दूध उतारने में काफी समस्या करता है। तो ऐसी समस्या के समाधान के लिए पशुपालकों को बताइए कि वो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है मूड क्योर। जैसे कि डॉक्टर संदीप जी ने बताया कि आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि पशु जब ब्याह जाता है तो कई बार पशु का बच्चा मर जाता है, या फिर कोई भी स्ट्रेस हो जाता है, जैसे कि पशु को हम बेच देते हैं या फिर कहीं दूसरे स्थान पर दे जाते हैं तो उसको, तो मेन कारण क्या होता है कि पशु लात मारना स्टार्ट कर देता है या दूध देना बंद कर देता है। तो उस केस में अपना मूड क्योर काम करता है जी। डॉक्टर साहब, मूड क्योर एक ऐसा प्रोडक्ट है, आपको टिक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी उसके लिए। तो अनूप जी, मूड क्योर की डोज के बारे में और बता दीजिए पशुपालकों को, ये कैसे देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए? डॉक्टर साहब, इसकी डोज बनती है जी 30-30 बूंदे दिन में 2 या 3 बार। अगर पशु ज्यादा आनाकानी करता है तो उसको आप 3 बार दीजिए दिन में। दूध निकालने से आधा घंटा पहले सुबह और दोपहर को, और दूध निकालने से आधा घंटा पहले शाम को 30-30 बूंदे आप रोटी पे डाल के इसको दीजिए डॉक्टर साहब। ठीक, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आजकल मेन समस्या क्या आती है डॉक्टर साहब, आप देखते हो जैसे पशु का बच्चा मर जाता है जी, तो फार्मर क्या करता है डॉक्टर साहब, उसको ऑक्सीटोसिन लगाता है जी। ऑक्सीटोसिन के आपको भी पता है और फार्मर को भी पता है जी नुकसान कितना है, लेकिन वो दूध देने के लिए मजबूर है जी, उसने कुछ ना कुछ करना पड़ता है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। तो उसमें आपने क्या करना है, ऑक्सीटोसिन छुड़वाने के लिए आप 30-30 बूंदे मूड क्योर की जरूर दीजिए। और अगर पशु को आप हर रोज टिक्का लगा रहे हैं तो उसकी डोज हर रोज कम करें, एकदम से उसको ना छुड़वाएं, क्योंकि अगर आप उसको एकदम से छुड़वाओगे तो उसको आदत नहीं पड़ेगी टिक्का छुड़वाने की डॉक्टर साहब। अगर पशुपालक भाई, कोई भी पशुपालक भाई अगर पशु को टिक्का लगा रहा है तो उस केस में पहले दिन आपने इसको 5-5 ml देना है। और जैसे हम कोई भी 2 ml या 3 ml ऑक्सीटोसिन यूज कर रहे हैं तो उसको आप पहले दिन 2 या 3 ml की जगह 1 ml कर दो और 5 ml मूड क्योर दो सुबह शाम। उससे अगले दिन उसकी डोज आधी कर दो, उससे अगले दिन फिर आधी कर दो। अगर पशु फिर भी कुछ दिक्कत कर रहा है तो 2 या 3 दिन डॉक्टर साहब उसको खाली सुई या खाली नीडल से आप उसको मारो और मूड क्योर रेगुलर देते रहो। मूड क्योर को आपने कम से कम 10 से 15 दिन देना है। उसके बाद अगर आपको कोई छोटी मोटी समस्या लगे तो 1 बोतल और मूड क्योर की देके आप इसको बंद कर सकते हो डॉक्टर साहब। तो एक बार इसके प्राइस के बारे में और बता दीजिए अनूप जी, ये मार्केट में कितने रुपए तक फार्मर को अवेलेबल हो जाएगा? ये इसका प्राइस है डॉक्टर साहब 160 रुपए। इसका MRP आता है 160 रुपए। आपको मार्केट में मिल जाएगी 160 से 150 रुपए तक की, और ये 30 ml की पैकिंग में आती है। अच्छा, अब इसके बाद जैसे अनूप जी मैं ये देख पा रहा हूँ अपने पास ये मस्टाक्योर नाम से दवा है, तो इसके बारे में एक बार और बता दीजिए।
हालांकि इसका नाम भी काफी पशुपालकों ने सुन रखा होगा, हाँ जी, काफी बिल्कुल। ब्रांड प्रोडक्ट है। हाँ जी। तो एक बार इसके बारे में और पशुपालकों को जानकारी दे दीजिए, विमस्टा क्योर क्या दवा है, कैसे काम करती है पशुओं में। जी जी जी। तो ज्यादा तो मस्टाक्योर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सभी पशुपालक भाइयों को पता भी है कि मस्टाक्योर क्या काम करती है, क्योंकि ये एक कंपनी का ब्रांड बन चुका है मस्टाक्योर। और मस्टाक्योर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पूरे भारत में नहीं, इटली, अमेरिका, ब्राजील और कई ऐसे देशों में इसका पेपर एक्सेप्ट हुआ है। अमेरिका ने तो डॉक्टर साहब ये भी बोला है कि अगर इंडिया के अंदर स्वस्थ पशु को महीने में 2 मस्टाक्योर पिलाया जाए तो हर साल करोड़ों रुपए का दूध का नुकसान होने से बचाया जा सकता है जी। अच्छा। हाँ जी, इसके हमारे पास बिल्कुल प्रूफ भी हैं, हम आपको वो दिखा भी सकते हैं। और डॉक्टर साहब मस्टाक्योर एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि हर पशुपालक की जुबान पे आजकल ये क्या होता है कि जब पशु का दूध कम हो जाता है तो फार्मर क्या करता है कि वो सोचता है कि पशु का दूध कम हो गया, इसको कैल्शियम की जरूरत होगी, इसको मिनरल मिक्सर की जरूरत होगी, लेकिन वो ये नहीं देखता कि इसको दिक्कत क्या है। तो क्या करता है पशुपालक, उसको मिनरल मिक्सर देता है, उसको कैल्शियम देता है। जब तक पशु को कैल्शियम देंगे तो तब तक दूध बढ़ेगा, लेकिन वो टेस्ट नहीं कराता कि वजह किस वजह से, मतलब कि दूध किस वजह से कम हुआ है। अगर पशुपालक अच्छी तरह से टेस्ट करा के उसको मस्टाक्योर पिलाए तो पशु का दूध कम नहीं होगा और आगे आने वाली जो क्रोनिक बीमारी है मास्टाइटिस की, जैसे कि फाइब्रोसिस है डॉक्टर साहब, दूध का कम हो जाना या फिर छेछड़े आना, दूध के अंदर खून आना, तो बिल्कुल बंद कर देता है मस्टाक्योर गारंटी के साथ। तो इसका पूरा कोर्स आता है जी हमारा किट के अंदर आता है डॉक्टर साहब हमारा 2 मस्टाक्योर और 1 फाइब्रोक्योर। तो ये पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है डॉक्टर साहब हमारा। जब भी आप किसी फार्मर को प्रिस्क्राइब करो तो आप किट के बारे में बताइए कि हाईवेट की होम्योपैथिक कंपनी की मेस्टा हाईवेट गोल्ड किट आती है, उसके अंदर 2 मस्टाक्योर और 1 फाइब्रोक्योर आता है। तो जो किट की हमारी डोज बनती है तो उसमें जैसे हम 2 मस्टाक्योर और 1 फाइब्रोक्योर देते हैं तो 30 बूंद मस्टाक्योर की और 30 बूंद डॉक्टर साहब फाइब्रोक्योर की आपने इकट्ठी दिलवानी है अलग अलग रोटी पे, या फिर कोई भी 2 या 3 ml की सिरिंज लेके उसमें 2 या 3 ml सिरिंज में भर के पशु के सीधा मुंह में डाल देते हैं डॉक्टर साहब। तो उससे एक तो ये होता है कि अगर हम सिरिंज में देते हैं एक तो उसको प्रॉपर डोज मिल जाती है जी, और एक उसको हाथ नहीं लग पाता डॉक्टर साहब, जिससे प्रोडक्ट की एनर्जी वेस्ट नहीं होती। तो थनैला रोग के उपचार के लिए, यानी कि थनैला रोग के ट्रीटमेंट के लिए अनूप जी आपने ये बताया मस्टा हाईवेट गोल्ड किट का जो कोर्स आपने बताया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कोर्स कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक पशुपालक को जो है पशु को ये कोर्स कराना कोर्स होगा? होता है डॉक्टर साहब 5 से 7 दिन का। अच्छा। अगर आप किट के अंदर पूरा कोर्स लेते हो तो आपकी मस्टाक्योर और फाइब्रोक्योर 5 दिन चलेगी। अगर आप प्रॉपर पूरी डोज देते हो तो जो बाद में एक मस्टाक्योर बचेगा तो वो भी 5 दिन चलेगा डॉक्टर साहब। तो पूरा कोर्स ये 10 दिन का बनता है। और अगर किसी भी पशु को ज्यादा क्रोनिक मास्टाइटिस है तो उसमें आप 2 या 3 किट जरूर लिख सकते हो, 2 या 3 किट जरूर दे सकते हो पशुपालक भाइयों। तो दोस्तों थनैला रोग के बचाव के लिए जैसा कि अनूप जी ने बताया आप ये मस्टाक्योर अपने पशु को पिला सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही दोस्तों आप थनैला रोग से बचाव के लिए टीथ डिपिंग सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में टीथ डिपिंग सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है जी। चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से वो वीडियो आप देख सकते हैं और टीथ डिपिंग सॉल्यूशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। टीथ डिपिंग सॉल्यूशन क्या होता है और आप इसको अपने घर पर ही कैसे तैयार कर सकते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो एक बार अनूप जी इसके प्राइस के बारे में और बता दीजिए पशुपालकों को, किट का प्राइस क्या रहता है और अलग अलग भी बता दीजिए मस्टाक्योर का अलग प्राइस क्या रहता है और किट का पूरी का प्राइस क्या रहता है। तो इसका जो अकेली का प्राइस रहता है मस्टाक्योर का वो रहता है सर 170 रुपए। अगर आप किट में लेते हो तो आपको फार्मर को 30 रुपए का फायदा होगा जी उस किट के अंदर। ठीक। हाँ जी। किट का प्राइस क्या रहेगा? तो पशुपालक भाइयों आपको मस्टा हाईवेट गोल्ड किट पड़ेगी 480 रुपए की। तो 480 रुपए MRP रहेगा जी डॉक्टर साहब। ठीक है, उस पे मतलब 10-15% कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है। बिल्कुल ठीक बात। तो धन्यवाद अनूप जी, बहुत बढ़िया जानकारी आज आपने हमारे पशुपालकों को दी जी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक होगी। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में दोस्तों आपका कोई सवाल रह गया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। या फिर हाईवेट होम्योपैथी के किसी भी प्रोडक्ट के बारे में दोस्तों आपको डिटेल से जानकारी चाहिए
तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके यहां से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लाइव स्टॉक एडवाइजर को सब्सक्राइब करें। थैंक तो यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। राम राम।